तो दोस्तों आज हम जानेंगे पोलिनोमियल के कुछ कंसेप्ट जो है विजुलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप, मतलब कि किसी भी लीनियर रिलेशनशिप को कैसे विजुलाइज करेंगे। तो उसके अंदर हम लोग 3 कंसेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले क्या जानेंगे, किसी भी लाइन को ग्राफ पर कैसे प्लॉट करते हैं। सेकंड चीज क्या जानेंगे, स्लोप और उसकी इक्वेशन क्या होती है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसी के साथ में हम लोग जानेंगे वाई इंटरसेप्ट क्या होता है और पैरेलल लाइंस कैसे बनती हैं वाई इंटरसेप्ट पर डिपेंडेबल होकर। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं हाउ टू प्लॉट एनी लाइन जिसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी। तो सबसे पहले इस लाइन रिलेशनशिप को यहाँ पर लिख लेते हैं। जो ये लाइन दी गई है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि है 2x प्लस का y इक्वल टू का 6। ये इक्वेशन दी है, तो इसमें सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसकी इक्वेशन को पहले 2x को यहाँ पर भेज दिया राइट साइड में और इसको इस तरीके की इक्वेशन बन गई। तो इसमें सबसे पहले रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, x और y की वैल्यू। x की वैल्यू को पुट करेंगे तब y की वैल्यू आएगी। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने इसको लिख लिया यहाँ पर 2x प्लस का y इक्वल टू का 6। तो इसको y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, उसके y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू रखेंगे हम लोग, सबसे पहले x की वैल्यू इसमें रखेंगे x इक्वल टू को 2। 3 स्टेट बताएंगे, तो 3 स्टेट में 3 नंबर्स मतलब इसकी 3 वैल्यू रखेंगे जिससे कि 3 वैल्यू निकलेगी। और फिर उसको यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करें वो हम समझाएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले x इक्वल टू को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी निकली, 6 निकली। इसी तरीके से x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी निकली, 4 निकली। इसी तरीके से x की वैल्यू 2 रखी तो 2 वैल्यू निकली। फिर इसको इस टेबल में हम लोगों ने बना लिया और इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। इसको अब ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया रफली और फिर हमने यहाँ पर शो करा दिया जो x की वैल्यू पहले क्या रखी थी, 0 रखी थी इसकी जगह पर। तो x की जगह 0 रखी थी, y की वैल्यू कितनी आई थी, 6 आई थी। तो उसको यहाँ पर प्लॉट कर दिया। उसी तरीके से 1 रखी थी तो 1 को सॉल्व 1 वैल्यू रखने पर x में तो y की वैल्यू कितनी निकली थी, 4 निकली थी। इसी तरीके से 2 रखा तो 2 निकला, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये एक तरीका होता है जिसमें किसी भी लाइन को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बताया गया है। सेकंड चीज हम जानेंगे स्लोप क्या होता है और उसकी इक्वेशन क्या होती है सबसे पहले। तो इसके लिए हम लोग ने पहले से ड्रॉ कर रखा है सब चीजों को, तो वो बता देते हैं कैसे करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जानेंगे स्लोप क्या होता है। स्लोप की डेफिनेशन जानेंगे, अ कंट्रोल हाउ टू स्ट्रिप द लाइन। अब स्ट्रिप मीन्स क्या होता है, स्ट्रिप मीन्स मतलब होता है टेढ़ापन, मतलब कि कोई भी लाइन कितनी टेढ़ी हो रही है, या फिर इसको कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस से कितनी दूर हो रही है। जैसे इसमें हम लोग ने रिप्रेजेंट करा है। सबसे पहले इसकी इक्वेशन को जान लेते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या होती है स्लोप की। तो एम एक्स प्लस का सी। तो इसमें एम क्या होता है, स्लोप होता है। एम किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। और सी किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई इंटरसेप्ट को। इसमें वाई इंटरसेप्ट क्या होता है कि वाई इंटरसेप्ट मतलब किस वाई एक्सिस पर ये लाइन जो ग्राफ में जो लाइन ड्रॉ करते हैं किस वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट करे, तो उसको क्या कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। सबसे पहले अब इसमें एम के रोल को जान लेते हैं। किसी भी इक्वेशन में एम का क्या रोल होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने मान ली किसी भी लाइन की इक्वेशन ले ली ए एक्स प्लस का बी और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट। तो आप लोग ने क्या इसमें इक्वेशन ली y इक्वल टू का x, पर हम लोग ने इसमें b की वैल्यू हमेशा क्या करी, 0 रखी। और इसमें क्या करेंगे, हर बार a की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती जाएगी और b की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। तो अगर इसमें भी 3 कंडीशन होती हैं, अगर 3 कंडीशन होती है तो पहली कंडीशन क्या होती है, अगर a की वैल्यू 0 होगी, a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो लाइन हमेशा कहाँ पर जाती है, हमेशा ऊपर की साइड जाती है। और अगर a की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो लाइन हमेशा कहाँ जाएगी, नीचे की साइड जाएगी, इस साइड में। ऐसे भी जा सकती है राइट साइड में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जा सकती है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी जा सकती है। और अगर b की वैल्यू 0 है तो, और अगर a की वैल्यू 2 है तो उसमें क्या जाता है, लाइन हमेशा कहाँ जाती है, स्ट्रिप हो जाती है। स्ट्रिप होना मतलब जैसे यहाँ पर देखा था कि इस ग्राफ में लाइन थोड़ी सी दूरी पर थी एक्स एक्सिस से, और यहाँ पर क्या है, जो एक्स एक्सिस है अगर a की वैल्यू 2 रखी तो एक्स एक्सिस से थोड़ी सी और दूर हो गई।
और यहाँ पर भी अगर थर्ड इक्वेशन में देखा जाए तो यहाँ पर बी की वैल्यू 0 रखी है, पर क्या रखा है यहाँ पर एक्स की वैल्यू 4 रखी है, या फिर इसको मान लो एम की वैल्यू या ए की वैल्यू कितनी है 4 रख दी। तो इससे क्या होगा, ए की वैल्यू 4 रखी है तो इससे ये और स्ट्रिप होगा, स्ट्रिप मतलब और दूर हो गई इससे एक्स एक्सिस से, और किसके पास पहुंच गई वाई एक्सिस के। अब इन तीनों कंडीशन में क्या देख रहे हैं हम लोग, जितनी जितनी बड़ी वैल्यू रखते जाएंगे ए की जगह पर उतनी ही लाइन क्या हो जाएगी, खड़ी होती चली जाएगी। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्लोप कहते हैं। इसी तरीके से ये हो गया अपना एम का रोल कैसे रिप्रेजेंट करता है। एम कैसे रिप्रेजेंट करता है किसी भी ग्राफ में, तो उसको हम बताते हैं। जब भी लाइन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, अगर बी की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है और ए की वैल्यू 1 होगी, तो हमेशा क्या होता है, लाइन हमेशा ऊपर की साइड जाती है। इस तरीके से जैसे हम जान पाए, ए बराबर अगर 1 रखते हैं तो लाइन हमेशा कैसे बनाएगी, नॉर्मल स्लोप बनाएगी। अगर ए की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो लाइन थोड़ी सी और स्ट्रिप हो जाएगी, मतलब कि और उठ जाएगी, एक्सेस से दूर हो जाएगी। और अगर ए की वैल्यू और बड़ी रखते हैं, मतलब कि 4 रखी, जैसे पहले क्या रखी थी, पहले 1 रखी, फिर 2 रखी, फिर 4 रखी, अगर ए की वैल्यू 4 रखी तो ये क्या होगा, लाइन और ज्यादा स्ट्रिप होगी। तो इसी तरीके से ये जो एम होता है इस पर डिपेंड होता है कि लाइन कितनी स्ट्रिप होगी, एक्स एक्सिस से डिपेंडेबल होकर, मतलब एक्स एक्सिस से कितनी दूर होगी। ठीक, अभी हम देख रहे थे ए, जो ए का रोल क्या था, अब हम जानेंगे बी का रोल क्या है। मतलब बी को क्या कहते हैं हम लोग, बी लिख दो यहाँ पर या फिर सी लिख दो, और सी भी लिख सकते हैं। सो एम एक्स प्लस का सी, इसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। मतलब ये किस पर डिपेंड करता है कि किस वाई एक्सिस पर कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी लाइन। तो जैसे इस ग्राफ में हमने शो करा है, तो ये वाई एक्सिस पर हम लोग शो करेंगे, जैसे इसमें वाई कैसे कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है। ये किसको दर्शाता है, वाई इंटरसेप्ट को दर्शाता है कि वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। तो इसके लिए 3 कंडीशंस होती है, उसको भी हम लोग शो करें, उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले अगर बी की वैल्यू, इसमें क्या रहेंगे, हम लोग 3 केस लेंगे जिसमें हम लोग बी की वैल्यू को डिफरेंट रखेंगे, पर स्लोप क्या रहेगा, मतलब ए की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन पहले पढ़ लेते हैं, क्या क्या कंडीशन हो सकती है इसमें और कैसे फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले कंडीशन के बारे में जान लेते हैं। अगर बी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो लाइन हमेशा क्या बनेगी, ऊपर की साइड जाएगी। और अगर बी की वैल्यू 0 होती है तो लाइन हमेशा कहाँ से निकलेगी, ऑरिजिन से होकर निकलेगी। तो उसको भी यहाँ पर शो कर दिया। और अगर बी की वैल्यू 0 से छोटी होती तो लाइन हमेशा कहाँ को जाएगी, बी की वैल्यू अगर 0 होती है मतलब 0 से छोटी होती है, जैसे इसमें बी की वैल्यू कितनी है, -2 दी है, तो वहाँ पर ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, -2 पर। तो ये क्या गई, हमेशा नीचे जाती है, नीचे की साइड जाएगी। तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले 3 केस बना लिए, ये 3 इक्वेशन ले लिए, जिसमें से हम लोगों ने जो y इक्वल टू एक्स प्लस का 2 और y इक्वल टू का एक्स और y इक्वल टू का माइनस का 2, इसमें क्या देखो सेम चीज है, x की जो a की वैल्यू है सब में 1 1 1 है, तो ये एक सबकी जगह सबके लिए फिक्स है। और यहाँ पे हम लोग ने शो करा, जैसे हम लोग ने अगर इस कंडीशन में पहले वाले में अगर b की वैल्यू 2 रखी तो ये लाइन किसी पॉइंट क्या बन जाएंगे, 0 से 0 हो जाएगा x का। अगर इसमें a की जगह वो रखा 1 रखा, और अगर इसमें b की वैल्यू 2 रखी x की जगह पर, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहली वाली यहाँ पर ले लेते हैं। तो b इक्वल टू का 2, y तो कहाँ पर एक्सेस करेगी, कहाँ पर काटेगी, 0 को 2 पर काटेगी, तो यहाँ पर y एक्सिस पर, इसको y एक्सिस कहते हैं और इसको x एक्सिस कहते हैं, और इसको x डैश, इसको y डैश, इसको कहते हैं x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस, इसको एप्सिका भी कहते हैं और इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ऑर्डिनेट, और इसको एक्स एक्सिस लिख देंगे। ये चीजें हैं। अगर एक्स एक्सिस है यहाँ पर, एक्स एक्सिस तक, तो सबसे पहले वाली में थर्ड वाली वैल्यू जो दी हुई है, ये वाली इक्वेशन, इसमें अगर एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ पर भी वाई, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या रखा है, एक ही जगह पर अगर बी की वैल्यू 2 रखी, इसमें अगर बी की वैल्यू 2 दी हुई है, तो अगर उसको रखते हैं तो वाई एक्सिस पे ये कहाँ पर काटेगी, 2 पर काटेगी। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू का x, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ गई, मान के चलो यहाँ पर b की वैल्यू 0 हो गई। तो अब 0 हो गई तो यहाँ पर ये किसको काटेगी, कहाँ पर काटेगी, y एक्सिस पे,
तो ये कहीं पर नहीं काटेगी, यहाँ ये केवल ओरिजिन पे काटेगी, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए सेम रहेगा। और तीसरी कंडीशन क्या थी, यहाँ पर y इक्वल टू का x माइनस का 2, तो इसमें b की वैल्यू क्यों आ गई, माइनस का 2 होगी। तो माइनस का 2 अगर रखेंगे तो लाइन हमेशा कहाँ पर काटेगी, ओरिजिन से -2 पर काटेगी, तो ये y एक्सिस हो गई। इसी तरीके से ये तीनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होगा और इनको प्लॉट कर दिए, यहाँ पर पॉइंट बना दिए, तो ये 0 2 यहाँ पर आ गया, -0 2, तो ये कहाँ पर कटा, -2 पर, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। तो इसकी तरीके से ये क्या हो गई, आपस में इस तरीके से देखने पर ये आपस में पैरेलल बन गई। तो इसी तरीके से ये किस पर डिपेंड करती है, अगर स्लोप हमेशा सेम होगा तो ये लाइन हमेशा क्या बनेगी, पैरेलल बनेगी। मान के चलो ये तीनों लाइन हमेशा दिख रही है, यहाँ से देखने पर ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यही कंडीशन होती है जब जब किसी भी इक्वेशन में मान लीजिए 3 इक्वेशन दी है और उसमें स्लोप क्या है, सभी के सेम है, तो वो लाइन हमेशा क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इस तरीके से यहाँ पे इसके पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स में यही समझाया गया है, इस तरीके से मैंने इसको ग्राफ पहले ड्रॉ कर दिया था। इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए।